बेटा कल जो हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको वो था एंशिएंट ओलंपिक। आज हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न ओलंपिक। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मॉडर्न ओलंपिक में इसके फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक कौन है। ठीक है, तो आज इसको हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कौन है बच्चों, कल बताया था मैंने। बैरन डी कोवर्टेन, फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक। इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की थी। इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में सॉरी इनको कल मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपके साथ। और इनकी ही बहुत हार्ड वर्क था जो आज ये वर्ल्ड के अंदर ओलंपिक गेम्स हैं, तो इनको फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। ओके, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जैसे मैंने एंशिएंट ओलंपिक की बात की थी, उसमें तीन चीजें थी बेटा। रूल एंड रेगुलेशन थे, उनके अपने रूल थे, अवार्ड था और ओपनिंग सेरेमनी। तीन चीजें हुआ करती थी। बट लॉट ऑफ चेंजेस हेयर, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं मॉडर्न ओलंपिक में। मॉडर्न ओलंपिक में बहुत सारी चीजें ऐड हुई, और क्या क्या वो ऐड हुई वन बाय वन मैं आपके सामने रखूंगा उसे। मॉडर्न ओलंपिक में सबसे पहले क्या बनाया गया, इसको फ्लैग को दिया गया। आपको पता है मॉडर्न ओलंपिक में अपना उनका एक फ्लैग होता है। मॉडर्न ओलंपिक में ओलंपिक का एक अपना फ्लैग होता है। वो फ्लैग बेटा बनाया गया 1913 में बनाया गया। ठीक है, 1916 में इसको होस्टिंग होनी थी इसकी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसकी वजह से ये नहीं हो पाया। और फर्स्ट टाइम कब होस्टिंग हुई इसकी, 1920 में। जो होस्टिंग हुई इसकी ओलंपिक फ्लैग की कब हुई, 1920 में ओलंपिक फ्लैग। तो 1920 में बेटा इसके बारे में बताना चाहता हूं मैं। ये एक रिंग होते हैं, 5 टाइप के, 5 तरह के छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। और ये 5 जो रिंग्स होते हैं क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वर्ल्ड के उनको। अमेरिका, 2 अमेरिका, नॉर्थ और साउथ, तो उसमें से एक ही अमेरिका को शो करता है। खाली अमेरिका का एक शो करता है, और अटलांटिका का आपको पता वहां कोई है नहीं, तो उसको शो नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 5 रिंग्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह 5 रिंग्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये कलर होते हैं इनके, ये 5 डिफरेंट कलर के होते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक। ये रिंग बेटा अलग अलग कलर्स के होते हैं। इसमें 5 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू और ब्लैक। ये पांचों के अपने अपने एक कलर्स होता है हर रिंग का। और इस रिंग के अंदर ये शो करते हैं कि पूरा वर्ल्ड यूनिटी में है, पूरा वर्ल्ड एक साथ जुड़ा हुआ है, पूरा वर्ल्ड एक साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। ये रिंग शो करते हैं। 1930 में इसको बना दिया गया था, और 1920 में इसको होस्टिंग के लिए पहली बार एंटवर्प के अंदर
जो 1920 में एंटवर्प के अंदर पहली बार इसकी फ्लैग होस्टिंग हुई थी। ठीक है, ये फ्लैग की बात है। दूसरा है बेटा, बल्कि ये पहला होना चाहिए था, ओलंपिक मोटो। देखिए ओलंपिक मोटो होता क्या है बेटा? ओलंपिक मोटो एक मोटो होता है, एक लक्ष्य होता है कि भाई कोई भी चीजें क्यों बनी है, क्या है, या कोई भी चीज क्या है, उसका एक अपना मोटो होता है, एम होता है, टारगेट होता है हर एक का। तो इसको मोटो को किसने बनाया, किसने दिया? ओलंपिक जब तैयार होने लगा तो एक इनके दोस्त थे, किसके, कोविड के फ्रेंड थे, उनका नाम था फादर डिडॉन। क्या नाम था बेटा? फादर डिडॉन। तो उन्होंने 1895 में मोटो दिया, ओलंपिक का मोटो दिया गया कब? 1895 में। तो बेटा जी फादर डिडॉन से इन्होंने 1895 में मोटो दिया। मोटो क्या था? ये मोटो था सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। ये लैटिन भाषा के हैं, ग्रीस की जो लैंग्वेज होती थी उसके में दिए गए थे। एक लैंग्वेज होती है उसके अंदर ये दिया गया था, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है ना, उसी में इसको दिया गया। तो इसके मीनिंग क्या होते हैं? सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, एलटीएस का मतलब हायर, और फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्ग। इन्होंने बताया सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। इन्होंने बताया फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। इस तरह से इन्होंने मोटो दिया कि हम ओलंपिक गेम्स के थ्रू फास्ट हो सकते हैं, बहुत तेज हो सकते हैं, मतलब तेज दौड़ा जाता है उसमें। हायर का मतलब होता है हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, मतलब परफॉर्मेंस करके, अच्छा परफॉर्मेंस करके वर्ल्ड में अपना नाम बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। और एक गेम्स होते हैं, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहां हाई जंप भी होती है, जैसे हाई जंप है, ठीक है, पोल वॉल्ट होती है, जिसमें हडल्स होती हैं, इनमें हायर। तो ये कहीं ना कहीं अपने गेम से भी रिलेटेड है बेटा। और इसके बाद होता है स्ट्रॉन्गर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर का मतलब मजबूत, तेज, ऊंचा और मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनना है हमें। ये मोटो है, दिस इज द मोटो ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक। While we saw there was no motto of ancient Olympic, because we don't know about the much more ancient Olympic. What is the true or what is the false regarding the ancient Olympic? We can't say, but each and everything confirmed to modern Olympic. When started? When started? 1896. 1896, first Olympic started in Athens. Why started in Athens? हम पर वो कहीं भी करा सकते थे, यूएसए सबसे बड़ा कंट्री था, वहां करा सकते थे, वर्ल्ड पावर थी। हम इंडिया में करा सकते थे, यूके जो सबसे ऊपर राज कर रहा था, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री था उस समय 1896 में, हम वहां करा सकते थे। But what's the need to choose the Athens? Reason is behind on it कि इन गेमों की स्टार्ट जो एंशिएंट ओलंपिक के थे वो ओलंपिया वैली से हुई थी, जो यस्टरडे मैंने बताया था, और उसी को लेके कि पहला ओलंपिक गेम एथेंस में होगा, जहां से ये खत्म हो गए थे, जहां ये पहले हुआ करते थे, बट किसी रीजन से ये खत्म हो गए। तो नाउ इट विल बी स्टार्ट ऑन व्हाट, सॉरी, फ्रॉम द एथेंस, एथेंस से ग्रीस, यूनान जिसे कहते हैं, ठीक है, वहां से स्टार्ट होंगे। तो ये इसका मोटो था बेटा।
अब बात करते हैं हम ओलंपिक फ्लेम की। इसमें कोई बच्चा हो तो सुन ले, हिंदी में, हिंदी का जो बच्चा हो वो सुन ले, इसका मतलब होता है मसाल। ओलंपिक फ्लेम आपने देखा होगा बेटा कि बहुत जगह मसाले जलाई जाती हैं, मूवी वगैरह में कहीं भी देखा होगा, बट ओलंपिक फ्लेम इसका एक अपना एक रीजन है। इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया गया, किससे? ओलंपिक गेम्स से। इसमें होता क्या है बेटा, ओलंपिक फ्लेम को जलाया जाता है सूर्य की पहली किरणों के साथ, सन रेज के साथ इसको जलाया जाता है। कहाँ? ओलंपिक विलेज में, जो ग्रीस के अंदर थे ओलंपिक गांव, वहां। और जहां गेम स्टार्ट होने होते हैं वहां इसको उन कंट्रियों से घुमाते हुए ले जाते हैं जहां गेम स्टार्ट होने होते हैं। सपोज दैट जैसे 2020 का ओलंपिक कहाँ था? टोक्यो में, जापान के अंदर। तो उसको क्या करना था, उस फ्लेम को ग्रीस से जला के लाते और सब कंट्रीज के अंदर, सब कंट्रीज आजकल पार्टिसिपेट करती हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के प्लेयर्स होते हैं, तो सभी कंट्रीज के अंदर से उसको ले जाते हुए वहां छोड़ दे, वहां लगा देते हैं, जिस भी स्टेडियम में होना होता है वहां लगा देते हैं। और ये जब तक गेम चलते हैं 16 डेज कंटिन्यू जलती रहती है। जिस दिन ये सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी होती है और अनाउंसमेंट किया जाता है कि गेम्स खत्म हो गए हैं, जैसे रियो में 2016 में हुए थे, तो बोलते हैं कि जब गेम ओवर होते हैं कि अब हम टोक्यो मिलेंगे, तो वो जैसे ही ये गेम्स फिनिश होते हैं उसको बुझा दिया जाता है, इसको बुझा दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा हम बात कर रहे थे ओलंपिक फ्लेम की। ओलंपिक फ्लेम देखिए क्या होती है, मसाल होती है, और ये सूर्य की किरणों के साथ ओलंपिक विलेज में जलाई जाती है, जो कि ग्रीस के अंदर है ओलंपिक विलेज। और जला के हर देश में निकलती हुई थोड़ा इसे घुमा के ले जाते हैं हर देश में, पूरा नहीं, मेन सिटीज के अंदर जहां उसकी गवर्नमेंट परमिशन देती है, पर्टिकुलर कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो परमिशन देती है कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं, और वो कुछ पर्सन को सेलेक्ट करती है उस मसाल को लेके दौड़ने के लिए, क्योंकि दौड़ते रहते हैं, उसमें रुकते नहीं है। ठीक है, तो दौड़ते रहते हैं, उसको लेके दौड़ना होता है। और ऐसा नहीं है जैसे कि इसे कोई भी ले सकता, नहीं, कोई भी नहीं जला सकता, और ये पर्टिकुलर उसी विलेज से जलती है जहां इसकी शुरुआत होती है, ग्रीस में। और इसको घुमाते हुए ले जाते हैं पूरे वर्ल्ड से, और आखिर में कहाँ पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं उस जगह जहां ये गेम होने होते हैं। सपोज दैट जैसे 2020 में गेम होने थे अगस्त के अंदर, तो इसको कुछ दिन पहले, जुलाई या उससे पहले जून, एक टाइम होता है फिक्स, उस टाइम के अंदर जला के इसको पूरे वर्ल्ड से निकाला जाता। वर्ल्ड के अंदर ये नहीं है पैदल ही जाना था, ये आती है हर कंट्रीज में, और वहां से थोड़ा थोड़ा सब चलाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब एक सिंबल देते हैं कि हाँ भाई हमारी कंट्रीज ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है। तो जितनी भी कंट्रीज पार्टिसिपेशन करती हैं सब इसको लेके दौड़ती हैं, और ये लास्ट में उस कंट्रीज में पहुंचती है, उस कंट्रीज में पहुंचती है जहां ओलंपिक गेम्स होने होते हैं, जहां पे ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होती है, वहां पे ले जाकर इसको गाड़ देते हैं, लगा देते हैं। और 16 डेज जब तक गेम चलते हैं बेटा, ये कंटिन्यू जलती रहती है। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर। ओथ का मतलब होता है कसम, ओथ लेनी होती है। इसलिए एंशेंट में हमने देखा था वहां ऐसी कोई ओथ वगैरह नहीं होती थी, बट मॉडर्न ओलंपिक में एक ओथ होती है। एक जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको, वो अपना एक कोई पार्टिसिपेट को चूज कर लेते हैं, किसी एक पर्सन को चूज कर लेते हैं, एक प्लेयर्स को पूरे वर्ल्ड से, सारे वर्ल्ड के जितने भी प्लेयर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, वो किसी एक को सेलेक्ट कर देते हैं, और वो प्लेयर जाके ओथ लेता है वहां पे प्रेसिडेंट के सामने
जो आईओसी का प्रेसिडेंट होता है उसके सामने ओथ लेता है, और वो ओथ अकेले की नहीं होती, रिमेंबर दिस थिंग, कि वो इंडिविजुअली ओथ नहीं ले रहा है, उसको अपॉइंट किया है सारे प्लेयर्स ने, तो वो रिप्रेजेंट करता है जितने भी एथलीट आए हुए होते हैं, जितने भी एथलीट आए हुए होते हैं उन सबको वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करेगा और बोलेगा कि मैं सब टीम मेंबर्स की तरफ से ऑथ लेता हूं, इस प्ले को फेयर प्ले खेलेंगे, साफ सुथरे तरीके से खेलेंगे, किसी तरह की कोई डोपिंग नहीं होगी। डोपिंग लास्ट में आएगी, डोपिंग को मैं बता देता हूँ, जो नशा होता है स्पोर्ट्स के अंदर कि पावर को बढ़ाने के लिए कुछ एडिक्शन चीजें ली जाती है, ठीक है, वो नहीं करेंगे। क्लियर? तो उसको नहीं करेंगे। तो ये चीजें होती है बेटा, ये होती है ओथ, ओलंपिक ओथ जिसे कहा जाता है। ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी ये एक कॉमन चीज है। रूल्स, ओपनिंग सेरेमनी, ये एक कॉमन सी चीज है जो आपकी इंसेंट में भी थी और यहां पर भी। ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओलंपिक गेम्स 2, 4, 5 दिन नहीं चलते हैं। एंशिएंट टाइम में 5 दिन चलते थे केवल, पर यहाँ पे 16 दिन, 16 डेज चलते हैं। और जो उसमें क्या होता था एंशिएंट ओलंपिक में, कि उसके अंदर ही 5 डेज के अंदर ही जो पूजा पाठ और डांस वगैरह होता था वो है। बट इसमें डिफरेंट है, इसमें एक दिन पहले ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, ओपनिंग हो जाती है और एक दिन पहले ओपनिंग हो जाती है। बाकी 16 डेज जो होते हैं वो गेम के होते हैं। जब थोड़ा सा गेम खत्म हो जाता है लास्ट में तो उसको क्लोजिंग सेरेमनी कर देते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है बेटा, सभी टीम, सभी देश के प्लेयर्स जो होते हैं एक जगह स्टेडियम में आते हैं और वो मार्च पास्ट करते हुए जाते हैं। मार्च पास्ट करते हुए जाएंगे अल्फाबेटिकली, जैसे कंट्री का नाम है ए बी सी, वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज वो चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मार्च पास्ट करते हैं अल्फाबेटिक। जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, तो इस तरह से वो करते हुए जाते हैं ए बी सी करके। तो जिसकी कंट्री का नाम जैसे ऑस्ट्रेलिया आ गया तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले मार्च पास्ट करता हुआ चला जाएगा। पर सबसे आगे, सबसे आगे यूनान जो ग्रीस है उसके प्लेयर होते हैं, वो सब टीमों को लेके चलते हैं मार्च पास्ट में। सबसे आगे यूनान ही रहता है और सबसे लास्ट में जो देश, जो कंट्री होस्ट करता है, गेम कराता है, वो होता है। और फिर अल्फाबेटिकली सब चलते रहते हैं, यूनान को, ग्रीस को छोड़ के, और जो कंट्री होस्ट कर रही है उसको छोड़ के बाकी सब मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और वो चलते हैं अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, अपने फ्लैगों को होस्ट करते हुए, अपनी कंट्री के जो फ्लैग होते हैं उनको होस्ट करते हुए, फ्लैग होस्टिंग करते हुए चलते रहते हैं वो। तो वहाँ शो होता है किस कंट्री के कितने मेंबर आए हुए हैं, उसके बारे में अनाउंस होता है, नाम बताया जाता है, और फिर कुछ म्यूजिक, डांस, वहाँ का जो कल्चर वगैरह होता है उससे रिलेटेड प्रोग्राम वगैरह होते हैं। और उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई भी एक आता है, अनाउंसमेंट करता है कि हमारी कंट्री के अंदर, उस प्लेस का नाम लेके, कि हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर इस जगह पर गेम्स स्टार्ट हो गए हैं, ओलंपिक गेम्स स्टार्ट। इसके बाद होता है बेटा क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है, सबसे पहले जो आईओसी, आईओसी क्या होता है?
आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इस बात को ध्यान रखना, आईओसी। बाकी जैसे इंडिया है तो इंडिया ये नहीं लिख सकती इंडियन ओलंपिक कमेटी, नहीं, वो बाद में मैं बताऊंगा क्या होता है। कोई भी कंट्री आईओसी नहीं लिखती है। आईओसी के फॉर्म स्पोर्ट्स में जब वर्क करते हैं तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है केवल। उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो क्लोजिंग सेरेमनी में आता है, उसको एस्कॉर्ट करके जो जिस कंट्री में होते हैं उस सिटी का मेयर उसको होस्ट करता है, एस्कॉर्ट करता है और उसको लेके जाता है स्टेडियम तक। स्टेडियम में ले जाने के बाद आईओसी का जो प्रेसिडेंट होता है वो दो बातें कहता है, अपनी बातें स्पीच देता है और कहता है कि अब गेमों को खत्म कर दिया जाता है, अब गेम खत्म होते हैं और हम अगले गेम में वहां मिलेंगे, और इसी के साथ गेम को क्लोज कर दिया जाता है। वो खेल समाप्त माने जाते हैं, ओलंपिक गेम खत्म माने जाते हैं। ठीक है, ओलंपिक गेम खत्म होने के बाद जो फ्लैग होता है उसको निकाल दिया जाता है, ओलंपिक फ्लैग को, उसको फोल्ड करके उसके तय बनाकर जो मेयर होता है सिटी का उसको दे दिया जाता है ओलंपिक फ्लैग। और उसके साथ साथ जो मसाल होती है उसको बुझा दिया जाता है, जो मसाल होती है उसको बुझा दिया जाता है, फ्लेम को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अवार्ड्स की हम बात करते हैं। अवार्ड क्या है, क्या है अवार्ड? बेटा देखा हमने बात की अवार्ड, रूल ऑफ कंपटीशन और ओपनिंग सेरेमनी, ये तीन चीज जो पुराने में भी होती थी और अब भी होती थी, बट चेंजेस आ गए हैं। अब हम जीतने वाले मेंबर्स को कोई प्राइज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, प्राइज के रूप में उनको मेडल देते हैं, मेडल उनको दिया जाता है। पोजीशन होती है, किसी भी गेम्स के 8 फाइनलिस्ट चूज किए जाते हैं, किसी भी इवेंट के 8 फाइनलिस्ट चूज किए जाते हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को मेडल मिलते हैं। रेस्ट ऑफ पार्टिसिपेशंस को सर्टिफिकेट दिया जाता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, और उसमें दिखाया जाता है कि पार्टिसिपेशन तो बहुत सारी करती हैं पर जो लास्ट 8 में पहुंचती है उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और बताया जाता है कि आप 8 रैंक तक रहे। सपोज करो आप जैसे 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, उसमें कितने सारे एथलीट होते हैं, सर्टिफिकेट तो सबको मिलता है कि आपने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कहलाता है। बट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको मेडलों में डील किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या होता है, गोल्ड मेडल, सेकंड सिल्वर, और थर्ड ब्रॉन्ज। तो ये अवार्ड है आज के, गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर हो गया और ब्रॉन्ज हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड को वो चूज करने का उनका अपना तरीका होता है, वहां जो रेफरी होते हैं, स्कोरर होते हैं, वो सब काम करते हैं। ठीक है, जो एम्पायर वगैरह होते हैं, रेफरी वगैरह होते हैं, वो चूज करते हैं, उनका काम होता है कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड। इसका डिसाइड होने के बाद वो अवार्ड दिया जाता है। और सपोज दैट कोई प्लेयर फोर्थ आया है यहाँ पे, और जो सेकंड वाला है उसने ड्रग्स वगैरह कुछ एडिक्शन किया, कुछ नशा किया, और बाद में उसका पता चलता है, उसको जो जांच होती है, चेकअप होता है, उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है, उसका मेडल वापस ले लिया जाता है और ये थर्ड वाले को दे दिया जाता है। तो थर्ड वाला जो ब्रॉन्ज है उसको सिल्वर हो जाता है, और जो फोर्थ होता है उसको
उसको थर्ड दे दिया जाता है। बेटा पैरा ओलंपिक क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरा ओलंपिक। एक तो हमारा ओलंपिक हो गया, दूसरा पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक क्या होता है? पैरा ओलंपिक ओलंपिक की तरह होता है, इसमें स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, गेम्स कराए जाते हैं और प्लेयर्स आए जाते हैं। पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है प्लेयर्स के अंदर। जो प्लेयर आते हैं वो डिसेबल होते हैं, उनके अंदर डिसेबिलिटीज होती है। डिसेबिलिटीज मीन्स टू से कि वो प्रॉपर फिट नहीं होते, फिट ही कह लीजिए आप, या उनके अंदर जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो कम होती है, फिजिकल एबिलिटी घट जाती है, किसी एक्सीडेंट के कारण उनके बॉडी पार्ट कट जाते हैं। तो ऐसे डिसेबल्ड पर्सन जो फिजिकली पूरी तरह से फिट नहीं होते, सॉरी डिसेबल होते हैं, डिसेबिलिटीज उसके अंदर होती है, उनके अंदर डिसेबिलिटीज होती है, ऐसे प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा करके उनको गेम कराया जाता है। ये 1960 में स्टार्ट किए गए रोम के अंदर पहली बार, 1960 में इनको स्टार्ट किया गया। इनको स्टार्ट करने की नीड क्या थी बेटा? कुछ ऐसे पर्सन जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं पर कुछ डिसेबिलिटीज उनके साथ हो जाती है, तो उनके मनोबल को उठाने के लिए, उनको अप करने के लिए गेम कराए जाते हैं उन लोगों के बीच, ऐसे लोगों के बीच। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़े जैवलिन थ्रोअर हैं देवेंद्र झावरिया। देवेंद्र झावरिया नाम है उनका, ही बिलोंग फ्रॉम राजस्थान। तो वो इस टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका जैवलिन में, भाला फेंकने, इस समय उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जबकि उनका एक हाथ कट है, एक हाथ शॉर्ट है, तो एक हाथ से वो करते। तो ऐसे लोग जिनके अंदर डिसेबिलिटीज होती है पर वो लाइफ से हार नहीं मानते और अपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए गेम्स को कराया जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो गेम कहलाते हैं हमारे कौन से बेटा? पैरा ओलंपिक। क्या कहलाते हैं? पैरा ओलंपिक। इसके अंदर